हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 11th का सिलेबस है, जो कि एनसीईआरटी मैथ कर रहे हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th। ठीक है। और चैप्टर नंबर जो है 5 है, जो हम कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो अब तक हमने जो पिछली पिछली एक्सरसाइज में किया था इंट्रोडक्शन में, उसके बाद अपने आइटो के बारे में बताया था, इसकी आइटो की पावर्स क्या होती है, प्लस साथ में हमने क्या बताया था, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस के बारे में बताया था। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमने कवर कर चुके हैं। आज हम जो कवर कर रहे हैं वो है आर्गेन प्लेन एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। क्या आप कवर करेंगे आज? आर्गेन प्लेन एंड पोलर फॉर्म कि आर्गन प्लेन कहाँ बनता है और पोलर फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का आर्गन प्लेन से। ठीक है। आर्गन प्लेन से तो जैसे कि हम जानते हैं कि अपने पास दो एक्सिस होती हैं, कि एक्स वाई। ये अपनी एक्स होती है, ये वाई होती है। ठीक है। एक्स को हम क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और वाई को क्या बोलते हैं? हम अपनी इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि जो भी आयोटा होती है ना, तो वो वाई एक्सिस पर होती है। तो प्लेन प्लेन क्या होता है? एक्स और वाई हो गए जैसे कि। तो एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में जो प्लेन बनेगा ना, उसे हम आर्केड प्लेन पे कहते हैं। लेकिन कब बनेगा? जब कोई पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है। तो ये कैसे लिया मैंने ये? तो आप देखोगे कि यहाँ पे y का कुछ पॉइंट है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? x का कुछ पॉइंट है। ओके। तो आप देखोगे कि ये डिस्टेंस क्या है? y अपनी। ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है? x। ठीक। तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो बनेगा, जहां पर भी जो पॉइंट आएगा वो अपना क्या आएगा? आर्गन प्लेन। जिस प्लेन में ये पॉइंट आएगा P, जो कि एक्स वाई से आएगा, जो कि क्या आएगा? एक्स वाई आएगा, जो क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। ठीक है। वो P क्या है? वो P वो पॉइंट है जिस प्लेन पर वो आ रहा है, और उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? एक आर्गन प्लेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई आर्गन प्लेन की कहानी। तो ये आर्केड प्लेन हो गया। तो अब हमने, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है। ओरिजिन से लेके पी पॉइंट तक जो लाइन लगाई थी वो आपका क्या होता था? मॉडुलस ऑफ जेड होता था। राइट। तो मॉडुलस ऑफ जेड भी समझ आ गया आपको। तो आर्गन प्लेन को हम एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन। किस नाम? एक और नाम से किससे बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी बोलते हैं इसको। तो आर्गन प्लेन समझ आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी पॉइंट ले लो, आप चाहे माइनस में ले लो, चाहे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि जेड है, ये अपना एक्स प्लस वाई आयोटा हो गया। ठीक है। अब इसका चाहे कंजुगेट ले लो, तो एक्स माइनस वाई ये आयोटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या पॉइंट मिले? आपको जो पॉइंट मिले यहाँ से क्या मिले? एक्स और माइनस वाई मिले। ठीक है। और जो यहाँ से पॉइंट मिले थे वो क्या मिले थे? एक्स और वाई थे। तो माइनस वाई है, तो माइनस वाई क्या होगा? नीचे चला जाएगा। तो ये डिस्टेंस कुछ होगी माइनस वाई की, और यह आपका क्या बना देगा? यहाँ पे भी आपका क्या बनाएगा? मॉडुलस ऑफ जेड बनाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ आया। ठीक है। तो इसके कंजुगेट के लिए जो आर्गेट प्लेन होगा वो कौन सा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ कुछ पॉइंट है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपको आर्गेट प्लेन कैसे बनते हैं वो बता दिया। ऐसे ही हम सेकंड में बनाएंगे। जब कैसे क्या आएगा सेकंड पर? माइनस एक्स आएगा और प्लस का वाई आ जाएगा। ये आपका सेकंड में आर्गेट प्लेन बन जाएगा पॉइंट आने पर। और एक पॉइंट लास्ट माने पर माइनस एक्स माइनस वाई दोनों आ जाए,
तो प्लेन कौन सा होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गेन प्लेन कहलाता है। वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आर्गेन प्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पॉइंट जहां पर भी आए वो आपका क्या बनाएगा, आर्गेन प्लेन बना देगा। ठीक है, अब हम एक बात और करते हैं क्या, कि प्योरली रियल, प्योरली रियल, ठीक है, और प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी प्योरली रियल क्या होगा, जेड जो सिर्फ रियल नंबर देगा, जैसे कि ये जैसे कि 2+0 8, ये आपका प्योरली रियल है। तो इस पे हम आर्गेन प्लेन बनाएंगे, तो आर्गेन प्लेन बनाएंगे तो एक्स की वैल्यू जो 2 है, वाई की वैल्यू जो 0 आएगी, तो ये पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी क्या होगा आपका, दोनों चीज प्लस में है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये इस प्लेन पर आ रहा है, फर्स्ट प्लेन पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आ रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इस पॉइंट के लिए क्या होगा, आर्गेन प्लेन होगा। सेम चीज इमेजिनरी में होगी, प्योरली इमेजिनरी 0+2 आयोटा। तो आप देखोगे कि 2 आयोटा, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये प्लेन कुछ यहाँ बनेगा, तो ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएगा आर्गेन प्लेन। ठीक, तो ये आर्गेन प्लेन था। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने पोलर फॉर्म की तरफ। तो इसमें मैंने एक बात और बता दी थी, ये भी ध्यान रखना कि जो आर्गेन प्लेन पर जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर करेगा, जैसे कि ओरिजिन ओ है, तो ओ और पी की डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कौन करेगा, मॉडुलस ऑफ जेड करेगा। ये बात याद रख लेना आप। ठीक है, तो ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पोलर फॉर्मेशन। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होती है, जैसे कि अगर आपको एक एक्सिस चाहिए, एक्स वाई, ठीक है, और इस पे कुछ पॉइंट चाहिए एक्स और वाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें किसी प्लेन पर पॉइंट दे सकता है। ठीक है, तो एज इट इज पोलर फॉर्म निकालने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों का यूज करना होता है, एक तो आर और एक थीटा। तो आर जो होता है वो आपका क्या होता है, आर जो होता है वो आपका क्या होता है, एक डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है, कैसे डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू द पॉइंट। तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, और आप कहीं पर भी एक पॉइंट लगाओगे वो आपका क्या हो जाएगा, एक ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये क्या आपका आर हो जाएगा। तो ये ओपी मैंने आर्गेन प्लेन में क्या बताया था कि जो आर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड का यूज करके। और मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकलता है, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट लगा दो, ये आपका मॉडुलस ऑफ जेड निकल जाएगा। तो इसी तरह आपका आर डिस्टेंस मिलेगी। अब थीटा, थीटा को यूज करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो लाइन बनी है, हमने जो डिस्टेंस कवर की, ये लाइन बनी है, तो ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। तो एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री एंगल पर जाएगी। ठीक है, तो थीटा तो आपको पता होगा कि ये आपका एंगल होता है। तो ये आपका थीटा हो जाएगा कि ये लाइन जो एक्स और वाई की मदद से बनी है, जो एक्स और वाई की मदद से बनी है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जिस एंगल पर कवर करेगी तो ये आपका क्या बना देगा, आपका एक एंगल बनाएगा। और ये जब दोनों चीजें आ जाती हैं तो ये आपकी क्या बना देगी, पोलर रिप्रेजेंटेशन बना देगी ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इतना पॉइंट जरूर समझ आया होगा। अब सेकंड पॉइंट इसमें नोटिस करने के लिए क्या है, अगर मैं ये डिस्टेंस मान लो, ये क्या है x, ठीक है, ये क्या डिस्टेंस है, यहाँ पॉइंट कितना है x, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट कितना y। ओके, तो ये आपका y पॉइंट है, ये आपका x पॉइंट है, ये डिस्टेंस है x ऊपर और y, ठीक है, पजल मत हो जाना।
तो जब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू थीटा, तो ये वाली लाइन मतलब वाई और ये वाला, ठीक है, सॉरी, बेस और इसकी हाइपोटेन्यूज, आप देखोगे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये अगर ये थीटा यूज करूंगा, मैं ये थीटा यूज करूंगा, तो आप देखोगे हाइपोटेन्यूज और बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोस थीटा, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम क्या बोलते हैं, कोस थीटा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं, कोस थीटा। तो ये कोस थीटा क्या है आपका, कोस थीटा कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। तो यह कोस थीटा जो हो जाएगा आपको, वो रियल एंगल हो जाएगा, ठीक है, रियल एंगल जो कि रियल एक्सिस पर कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स, ये ओ एक्स क्या हो जाएगा, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो तो आपने देखा हो कि हम कुछ जैसे कि √2 को एक लाइन पर शो कराना, √3 को एक लाइन पर शो कराना, तो हम क्या करते थे कि ऐसा कवर लेते थे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी, सिंपल सी बात, अगर आप ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ हो तो होगी, तो ये कौन सी कितनी डिस्टेंस होगी, आर कोस थीटा। तो ओ एक्स जितनी डिस्टेंस है वो क्या होगी अपनी, आर कोस थीटा होगी, ठीक। सेम एज इट इज अगर हम वाई पे देखें, तो ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है, सॉरी, ये आपका हाइपोटेनियस, अगर वाई पे देखें ये आपका हाइपोटेनियस है, चलो कलर चेंज करता हूं। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस रेड लाइन से, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आप इस साइड शो करा सकते हो। और एंगल कौन सा, ये वाला, तो ये इस साइड एंगल है, तो ये इस साइड का वाला लेंगे। तो एंगल का अपोजिट साइड कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एंगल का अपोजिट साइड कौन सा होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये साइड आपकी हाइपोटेनियस है ही। तो अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा भी क्या होगा, आपका एंगल होगा, कौन सा, इमेजिनरी एंगल होगा, ठीक है। अब तो आपको तो ये तो समझ आ गया होगा। अब अगर मैं यहां से लेके ओ वाई की डिस्टेंस कवर करूं, तो ये क्या होगा अपना, अगर ये डिस्टेंस मेरी आर है और इसको मानना पड़ेगा, तो ये ओ वाई निकालना पड़ेगा। तो ओ वाई कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, आर साइन थीटा लगा दो, आपकी क्या आ जाएगी, इमेजिनरी लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो पोलर फॉर्म आप समझ रहे हो अच्छे से। तो ये मेन मुद्दा है। तो पोलर फॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि जेड जो हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, आर, ये वाली लाइन आर कोस थीटा, ठीक है, रियल लाइन, प्लस इमेजिनरी लाइन आयोटा आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो आर को कॉमन निकाल देते हैं, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपकी क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं था, सिंपल है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट करना वीडियो को, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट। तो एक और पॉइंट है इसमें, क्या है, आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो और कवर कर लेते हैं वर्ग साथ साथ। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होती है, कुछ नहीं, आर्गुमेंट क्या होता है, किसी पे बहस करना, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, हमें इसमें भी किसी चीज पर बहस करनी पड़ेगी। तो किस पर करें, तो आप एक चीज देखोगे, अगर आपने कोई फॉर्मेशन बनाई है तो वो कुछ किसके बीच में होगी, आपकी माइनस पाई, जो थीटा होगा वो अपना थीटा है, वो कहाँ होगा, जो पाई और प्लस पाई के बीच में, ठीक है, ओके। चाहे फर्स्ट से क्वाड्रेंट ले लो, सेकंड क्वाड्रेंट ले लो, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा, -2 पाई और 2 पाई आ जाएगा, सॉरी प्लस का 2 पाई। तो थीटा जो होगा वो किस किस के बीच में होगा,
इन दोनों के बीच में होगा प्लस और माइनस पाई। ठीक है, तो इसको लेकर हमने आर्ग्यूमेंट बनानी है कि जो थीटा होगा वो कैसे आएगा। ठीक, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या कहता है कि बस हमें दो स्टेप कवर करने होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप, एक सिंपल सा फार्मूला याद रख लेना कि अल्फा जो होता है अपना, अल्फा मान लिया कोई एंगल, वो किसके बराबर, वो थीटा की वैल्यू लेकर आनी है वहां से, तो tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर ये कवर हो जाए तो सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है कि एक टेबल शो करानी है। टेबल शो में हम क्या करते हैं कि अल्फा थीटा की वैल्यू अल्फा के अकॉर्डिंग कितनी आएगी। तो चार क्वाड्रेंट होते हैं, मैं आपको बस टेबल लिखवा देता हूँ। बस आप ये याद रख लेना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट आ जाए, जैसे कि एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं साथ साथ, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई आ जाए और यहाँ से जो पॉइंट आएगा एक्स और वाई आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के बाद अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो अल्फा के बराबर आएगी। कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी करके देखेंगे। इसका फर्स्ट कवर हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स कि जो मेरा x है वो माइनस हो जाएगा और प्लस में आइटा y रह जाएगा, तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा x और y आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का है और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, थीटा जो होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अपना क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो z जो है ना वो दोनों ही माइनस लेगा, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने माइनस एक्स माइनस वाई मिला, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो थर्ड, इसके लिए कौन सा लगेगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए? सिंपल सा है कि याद रख लेना बस, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। कुछ नहीं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा जो है ना वो नीचे लाएंगे और माइनस के साथ पाई के साथ माइनस लगा देंगे, और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट को पूरे को माइनस कर देंगे। और लास्ट जो फॉर्मेशन होगी, फोर्थ फॉर्मेशन, वो क्या होगी कि z इज इक्वल टू एक्स और माइनस आइटा वाई, तो यहाँ से पॉइंट मिलेगा x और माइनस वाई। तो इस क्वाड्रेंट के लिए क्या यूज करेंगे, थीटा की वैल्यू लगाएंगे जब थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ओके, तो ये दो चीज कवर कर लेना, एक तो ये चीज कवर कर लेना। ठीक है, और ये चारों, तो ये आपके कंपटीशन के लिए भी अच्छे रहेंगे, और प्लस अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हो उस क्वेश्चन को, वो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसी पे बेस में आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि z इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। ध्यान रखना क्या हमें एक कोई भी पोलर फॉर्मेशन में निकालनी है इसकी, जैसे कि हमें पोलर फॉर्म निकालनी है, पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालनी है, तो हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया उससे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला लिखवाया उससे हम क्या बनाएंगे, उसके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो वहां से क्या आएगी, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, थर्ड टेबल चेक करनी पड़ेगी। थर्ड टेबल में क्या है कि आपकी कौन से क्वाड्रेंट में है, उसमें सॉरी पहले फॉर्मेशन बनेगी, फिर टेबल चेक करनी पड़ेगी, पहले फॉर्मेशन बनेगी, फिर आपका क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड नंबर पर आपको क्या आएगा, क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम टेबल चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से जेड आया, तो पोलर फॉर्म बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या, आर और थीटा की। तो आर की वैल्यू तो हम निकाल देंगे कैसे,
चलो स्टार्ट करते हैं अपना। अगर हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म अपनी कैसे बनती है, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो क्या करता है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लेकर आएगा। तो यहां से हम आर तो निकाल लेंगे, आर तो निकालेंगे क्योंकि इजी है। आर निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, मॉडुलस ऑफ जेड लगाना। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है कि आपका रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या मेरा 1 का स्क्वायर प्लस वाई क्या √3, तो √3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 कितना आएगा 4, 4 का रूट कितना हो जाता है 2। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आई 2 आई। ठीक है, आर की वैल्यू कौन सी कितनी आई 2 आई। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, सॉरी गलत बता दे, पहले पर आपका क्वाड्रेंट ही आएगा। ठीक है, पहले पर आपका क्या आएगा क्वाड्रेंट। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या आता है हमेशा क्वाड्रेंट आगे आता है। तो क्वाड्रेंट आगे आएगा तो फर्स्ट क्या निकालेंगे क्वाड्रेंट। नाउ क्वाड्रेंट निकालने के लिए हमें क्या पता है, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3। अब यहां से पॉइंट निकालने हैं कि कौन कौन से पॉइंट है इसमें। आप देखोगे पॉइंट क्या क्या है आपके पास, 1 और √3 है, जो कि दोनों पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये कि इसमें लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, ओके। तो आपको इतना पता चल गया। अब नेक्स्ट करेंगे, देन फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या बताया था कि tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ जेड रियल ऑफ जेड। ठीक है, ये बताया था। तो इमेजिनरी ऑफ जेड आप देखोगे तो √3 जो आयोटा के साथ है वो आपका इमेजिनरी ऑफ जेड होता है। तो tan इनवर्स √3 अपॉन रियल ऑफ जेड कितना 1। तो यहाँ से आपका tan इनवर्स √3 ये आपकी अल्फा आ जाएगा। और tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री को हम कैसे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में लिखेंगे, π/3 के फॉर्म में लिखेंगे। तो π/3 की फॉर्म में हमने लिखा। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का पता लग गया और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग π/3 अल्फा की वैल्यू आई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू आएगी, नाउ थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा के बराबर बताया था, आप देख सकते हो टेबल भी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी अल्फा की बराबर। तो यहाँ पे अल्फा क्या है π/3। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। आप देखोगे कि आर और थीटा की वैल्यू जो आई मेरे पास, ऊपर मेरे आर की वैल्यू आई, यहाँ पे आपकी थीटा की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू 2 है। तो इन पोलर फॉर्म जो मेरा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 का पोलर फॉर्मेशन क्या बनेगा, आप देखोगे तो z इज इक्वल टू आर क्या है 2, और ये कोस थीटा क्या आ जाएगी π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। आपका क्या आ गया पोलर फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे आपको पोलर फॉर्मेशन निकालनी है। अब फिर से सुन लो कि पोलर फॉर्मेशन के लिए हमें क्या निकालना होता है, आर कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है पोलर फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू कैसे आएगी, वो मॉडुलस ऑफ जेड से आएगी। मॉडुलस ऑफ जेड का फार्मूला आपको पता होगा। तो वहां से हमने आर की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो फिर हमने चेक किया कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला यूज किया, फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की। ठीक है, अगर बाई चांस अब अगर आप थोड़ा मान लो कि अगर ये एंगल जो है ये पॉइंट सेकंड में आ जाता है, मान लो सेकंड में आ जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था आपको, अल्फा की वैल्यू माइनस थीटा जो आएगा वो पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको करना था π/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई 2π/3। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता। थर्ड क्वाड्रेंट में लगाना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या करते पाई माइनस अल्फा और इस सब का माइनस।
तो सिंपल सा आप एक बार ट्राई कर लेना अपने आप से भी। तो ये क्या आ जाता है, पाई माइनस पाई बाई थ्री कितना होता है, 2 पाई बाई थ्री। तो -2 पाई बाई आपका 3 एंगल आ जाता है। फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेते। तो ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा आपको समझ आया होगा अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।